प्यारे साथियों नमस्कार। आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th विज्ञान के 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षा बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में कुछ वैसे प्रश्नों का जिक्र किया गया है जिन प्रश्नों को आपके आगामी परीक्षा में आने की संभावना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। देखिए, पहला प्रश्न है, वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत क्या है। क्या पूछ रहा है कि वायुमंडल में CO2 कितना % पाया जाता है। देखिए, 78% क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, और 21% क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है 0.03%, और बाकी क्या पाया जाता है, अन्य गैस पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि CO2 कितना % पाया जाता है, तो 0.03% पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। इसका सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी। 0.03% वायुमंडल में क्या पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। इसका सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी। 2 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है। क्या पूछा है, इसमें कौन क्या है, गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है। देखिए, ऑप्शन ए में है फल की वृद्धि, ऑप्शन बी में है जड़ की वृद्धि, ऑप्शन सी में है फूल की वृद्धि, और ऑप्शन नंबर डी में क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, जड़ की वृद्धि। यह क्या है, गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी। 3 नंबर प्रश्न है, लैंगिक जनन संचालित रोग है। क्या पूछ रहा है, लैंगिक जनन संचालित रोग कौन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, एड्स। यह क्या होता है, लैंगिक जनन संचालित रोग होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को एड्स है, उसके संपर्क में यदि कोई दूसरा व्यक्ति आएगा तो उसको भी क्या होगा, एड्स हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी, एड्स। एड्स क्या होता है, लैंगिक जनन संचालित रोग होता है। 4 नंबर प्रश्न है, किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारकीय होगा। क्या पूछ रहा है कि इसमें से कौन क्या होगा, सबसे अधिक क्षारकीय होगा, यानी स्ट्रॉन्ग क्षार कौन हो जाएगा। देखिए, पीएच मान 0 से स्टार्ट होता है, 14 तक जाता है, बीच में कितना आता है, 7 आता है। 7 वाला क्या होता है, उदासीन होता है। इधर पूरा अम्ल रहता है, एसिड रहता है, और इधर क्या रहता है, क्षार रहता है। इधर आइएगा तो क्षारीयता बढ़ जाएगा, और इधर आइएगा तो क्या होगा, अम्लीयता बढ़ेगा। यानी कि जिसका पीएच मान अधिक होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग क्षार होगा। अम्ल में क्या होता है, जिसका पीएच मान कम होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग अम्ल होता है, एसिड होता है। देखिए, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हमको क्षार पूछ रहा है, तो पीएच मान 5 किसका होगा, अम्ल का होगा। तो अम्ल का तो पूछ नहीं रहा है, किसका पूछा है, क्षार का पूछ रहा है। पीएच मान 10 ये भी क्षार है, पीएच मान 11 ये भी क्षार है, और पीएच मान 8 ये भी क्षार है। अब इन तीनों में डिसाइड क्या करना है कि कौन स्ट्रॉन्ग है। तो क्षार में क्या होता है, जिसका पीएच मान अधिक होता है वही स्ट्रॉन्ग क्षार होता है। तो देखिए, इसमें किसका पीएच मान अधिक है, ऑप्शन नंबर सी। इसका पीएच मान क्या है, 11। तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग क्या होगा, क्षार होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 11। 5 नंबर प्रश्न है, चूना जल का रासायनिक नाम है। क्या पूछ रहा है कि चूना जल का रासायनिक नाम है। देखिए, चूना जल का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस होता है। ठीक है ना। ये क्या होता है, चूना जल का फॉर्मूला होता है। चूना जल का नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चूना जल का नाम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 6 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में सोडा एस का सूत्र है। क्या पूछा है, सोडा एस का सूत्र क्या है। देखिए, सोडा एस का सूत्र होता है Na2CO3 होता है। इसका रासायनिक नाम के बारे में हम यदि बात करें तो क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
Na2CO3, यह क्या होता है? सोडा एस का फॉर्मूला होता है। सात नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में संश्लेषित सूचक कौन है? क्या पूछ रहा है कि कृत्रिम सूचक कौन है जिसको हम क्या करते हैं? प्रयोगशाला में बनाते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर सी में क्या है? मेथिल ऑरेंज। यह क्या होता है? कृत्रिम सूचक होता है। इसको हम कहाँ बनाते हैं? प्रयोगशाला में बनाते हैं। देखिए हल्दी हमें कहाँ से मिलता है? प्रकृति के द्वारा मिलता है। लाल गोभी का पत्ता कहाँ से मिलता है? प्रकृति से मिलता है। और लिटमस पत्र ये हमको कहाँ से मिलता है? लाइकेन पौधे से मिलता है। और लाइकेन पौधे हमको कहाँ से मिलता है? प्रकृति से मिलता है। तो ये सब क्या हो जाएगा? प्राकृतिक सूचक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मेथिल ऑरेंज जो है ये क्या है? कृत्रिम सूचक है। इसको हम कहाँ बनाते हैं? प्रयोगशाला में बनाते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मेथिल ऑरेंज। 8 नंबर प्रश्न है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। पूछ रहा है कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां कहां से मापी जाती है? तो ध्रुव से मापी जाती है, पोल से मापी जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ध्रुव से। 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है? देखिए सोलर सेल जो है किसका बना होता है? सिलिकॉन का बना होता है। किसका बना होता है? सिलिकॉन का बना होता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 14 होता है। और इसका सिंबल होता है SI। ठीक है ना, याद रखिएगा। सोलर सेल किसका बना होता है? सिलिकॉन का बना होता है। 10 नंबर प्रश्न है, लघुपथन के समय परिपथ का प्रतिरोध। क्या पूछ रहा है? लघुपथन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है? ऑप्शन ए में है परिवर्तित नहीं होता है। ऑप्शन बी में है बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन सी में है बहुत कम हो जाता है। और ऑप्शन नंबर डी में क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बहुत कम हो जाता है। लघुपथन के समय परिपथ का क्या होता है? प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी, बहुत कम हो जाता है। 11 नंबर प्रश्न है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव होता है। क्या पूछ रहा है कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव होता है, किसका होता है? टंगस्टन का होता है। किसका होता है? टंगस्टन का होता है। इसका सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन का। 12 नंबर प्रश्न है, प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य है। देखिए प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 380 नैनोमीटर होता है। कितना होता है? 380 नैनोमीटर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। क्या पूछ रहा है कि विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में क्या उत्पन्न होता है? तो उष्मा उत्पन्न होता है। क्या होता है? उष्मा उत्पन्न होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, उष्मीय प्रभाव। 14 नंबर प्रश्न है, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है। क्या पूछ रहा है कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो कौन करता है? RBC करता है। और इसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। और WBC का जीवन काल कितने दिन का होता है? 3 से 4 दिन का होता है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए। ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार कौन रहता है? RBC रहता है। 15 नंबर प्रश्न है, किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग की सलाह दी जाती है? देखिए क्या पूछ रहा है कि कौन बीमारी से बचने के लिए आयोडीन नमक खाने के लिए कहता है? देखिए उस बीमारी का नाम है घेंघा। क्या नाम है? घेंघा। ऐसे गला में उगने जाता है, वो किसके कारण होता है? आयोडीन की कमी से होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, घेंघा। ऑप्शन ए में क्या है? मधुमेह। ये क्या होता है? चिनिया वाला बीमारी होता है। ऑप्शन सी में क्या है? रक्तचाप, ब्लड प्रेशर। तो ये दोनों तो कभी नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी, घेंघा। घेंघा किसके कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण होता है। ठीक है ना, इसका सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में
कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है? क्या पूछा है कि मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो 12 जोड़ी होती है। कितना होता है? 12 जोड़ी होती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसका सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए, 12 जोड़ी। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सी अधातु विद्युत का क्या है? सुचालक है। देखिए, विद्युत का सुचालक क्या होता है? एक ही धातु होता है, ग्रेफाइट। यह क्या है? अपवाद है। इसका सही आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी। देखिए, अधातु जितने भी होता है, क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन एक ऐसा धातु है जो क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है, और उसका क्या नाम है? ग्रेफाइट। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट। यह क्या है? एगो अधातु है, लेकिन क्या है? विद्युत का सुचालक होता है। इसका सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर प्रश्न है, सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? क्या पूछा है? इसमें से कौन क्या है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सोडियम। बाकी आप यहाँ देख लीजिएगा, ऊपर वाला क्या है? सबसे अधिक है, नीचे वाला क्या है? सबसे कम है। देखिए, सोडियम का पोजीशन कहाँ है? सेकेंडे है। पोटेशियम के बाद क्या आता है? सोडियम ही आता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सबसे अधिक सबल अम्ल है? क्या पूछा है? सबल, यानी कि स्ट्रांग पूछ रहा है, यानी कि मजबूत पूछ रहा है। देखिए, सबल का मतलब क्या होगा? मजबूत, स्ट्रांग एसिड पूछ रहा है। देखिए, HCl जो है क्या होता है? स्ट्रांग एसिड होता है, ठीक है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको आप हिंदी में कहते हैं, क्या होता है? स्ट्रांग एसिड होता है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी, HCl। 20 नंबर प्रश्न है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? क्या पूछ रहा है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 24 कैरेट का। हम लोग जो गहना बनाते हैं, नाक वाला, कान वाला, वो कितना कैरेट का होता है? 18 कैरेट का होता है, 20 कैरेट का होता है। देखिए, उसमें 20 कैरेट का रहता है। देखिए, सोना जो होता है बहुत लचीला रहता है। यदि 24 कैरेट का बनाएंगे ना, तो नंबर नहीं लगेगा, ठीक है। इसलिए उसमें क्या करता है? कुछ दूसरा दूसरा पदार्थ मिला देते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 24 कैरेट। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। हम जो नाक वाला, कान वाला बनाते हैं, वो कितने कैरेट का होता है? 18 या 20 कैरेट का होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। इक्कीस नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं? क्या पूछ रहा है कि किस धातु को मिट्टी के तेल में डुबा के रखते हैं? देखिए, सोडियम को हम लोग कहाँ डुबा के रखते हैं? मिट्टी के तेल में डुबा कर रखते हैं, याद रखिएगा। इससे पहले अभी आप देखे थे, ये क्या था? सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊंचे था, ठीक है ना। पोटेशियम के बाद यही था, इसलिए इसको कहाँ डुबा के रखते हैं? मिट्टी के तेल में डुबा के रखते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है? क्या पूछ रहा है कि अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन क्या होता है? उत्पन्न होता है। अम्ल क्या करता है? जल में घुलकर H+ आयन देता है। क्या करता है? हाइड्रोजन आयन देता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, H+ आयन। OH- आयन कौन देता है? क्षार देता है, याद रखिएगा। कौन देता है? क्षार, यानी कि विष देता है। 23 नंबर प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है? देखिए, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, याद रखिएगा। क्या होता है? 7 होता है, ऑप्शन नंबर सी। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? देखिए, नीला को लाल कौन करता है? एसिड करता है, अम्ल करता है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अम्ल। 25 नंबर प्रश्न है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? क्या पूछ रहा है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? एक होता है धोबिया सोडा, एक होता है खाने वाला सोडा। देखिए, धोबिया सोडा का हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O। यह क्या होता है? धोबिया सोडा का होता है, जो यहाँ पे पूछ रहा है। यहाँ पे क्या पूछा है? धोबिया सोडा का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी,
Na2CO3 इंटू 10H2, ये क्या होगा, ध्रुवीय सोडा का रासायनिक सूत्र होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। एक होता है खाने वाला सोडा जिसको आप लोग खाते हैं, उसका फॉर्मूला होता है NaHCO3 होता है। इसको क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, याद रखिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।